चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। नमस्कार, नमो ऐप वर्चुअल मीट में आप सभी का स्वागत है। हम एक स्पेशल एपिसोड शूट करने वाले हैं आज। एक ऐतिहासिक दिन है ये, इंडियन रेलवेज के लिए नहीं, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये एक ऐतिहासिक दिन है। हम कवच टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी शुरू होने वाला है आज से। इस ऐतिहासिक महोत्सव को देखने के लिए हम आए हैं। ये जो ट्रेन पीछे चल रही है वो ट्रेन टेस्टिंग में उपयोग किया जाएगा। कवच टेक्नोलॉजी जो है एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है। ये कम्प्लीटली अपने देश में बनाया गया टेक्नोलॉजी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर एक विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे आज के एपिसोड में। अभी हम सिकंदराबाद से निकल चुके हैं, रेल में प्रस्थान है। हम अभी कोलिजन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। अभी हमारे सहयात्रियों का अनुभव जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जगनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे। तो ये सफ़र भी बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ का जो स्टेशन है सिकंदराबाद, वहाँ से रवाना हुए हैं। तो हम भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जो भी ये करंट गवर्नमेंट कर रहा है वो बहुत ही पीपल सेंट्रिक आइडिया के साथ आ रहे हमेशा से होता है। अभी स्टेशन में हमने जो डिफरेंस देखा है प्री कोविड पोस्ट कोविड का, कोविड के नॉर्म्स हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वहाँ इतनी साफ सफाई, वो हाइजीन, एक नया एक्सपीरियंस है। उसी के कारण हमारा एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट बढ़ा है अभी ये कोलिजन को देखने का। एंड आई एम श्योर इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बाद फ्यूचर में इंडियन रेलवेज में एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। राकेश जी जो CPRO है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे ये कवच टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड इंडिजिनियसली बिल्ट टेक्नोलॉजी है ये, इसके बारे में और अपना विचार CPRO जी रखेंगे। सर नमस्कार। कवच जो है इंडिया का इंडिजियस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है। इस टेक्नोलॉजी जो है कम्प्लीटली हमारा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ही डेवलप किया गया है। अपना RDSO जो रेलवेज में है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है और शुरुआत से ही ये दक्षिण मध्य रेलवे इससे जुड़ा हुआ है। इसका जो ट्रायल्स हुआ है ऑलमोस्ट 7 साल से पहले से शुरू हो गया था और सक्सेसफुली ट्रायल्स खत्म होने के बाद ये शुरुआत के डेवलपमेंट फेज में हमने 264 किलोमीटर में इनिशियली कमीशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का टारगेट किए थे। इसमें से तकरीबन 936 किलोमीटर वो भी कमीशन कर चुके हैं और रेस्ट अभी सिर्फ 264 किलोमीटर है और वो भी अगले 2 महीने में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, मतलब जहाँ पे ट्रेन सबसे ज़्यादा चलता है, जो दिल्ली और चेन्नई को कनेक्ट करता है और हावड़ा को कनेक्ट करता है, उस रूट में भी हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर से। वहाँ पे भी एक कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कवच जो है हमारे ट्रेन ऑपरेशन का हर एक एस्पेक्ट को टैकल करता है। ट्रेन जब चलता है उससे रिलेटेड हर कोई जो भी सेफ्टी का रिलेटेड एस्पेक्ट है, हर किसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। अगर जब ट्रेन चल रहा है, अगर कोई उसको सिग्नल एस्पेक्ट रेड है, मतलब ट्रेन आगे नहीं जाना है, किसी भी कारण अगर लोको पायलट ट्रेन रोक नहीं पाया है, तो सिस्टम खुद ब खुद उसको टेक ओवर करके ट्रेन को रेगुलेट करके सिग्नल से पहले रोक दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पोल्यूशन का चांस है, मतलब ट्रेन एक ही पटरी पे एक ट्रेन दूसरे को आगे से हेड ऑन पोल्यूशन हो या पीछे किसी पोल्यूशन करने को कोई चांस अगर है, तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम में
कवच का इक्विपमेंट है उसको डिटेक्ट करने के बाद दोनों ट्रेन को एक सफिशिएंट डिस्टेंस में उसको रोका दिया जाएगा, सो दैट जो भी कोलिजन के चांसेस कंप्लीटली रिमूव कर देता है। उसके अलावा जब ट्रेन एक्चुअली चलता रहता है उस टाइम पे भी कुछ लोकेशन पे स्पीड रेस्ट्रिक्शंस होता है, जहाँ पे हमें ज्यादा कर्व होता है या हमारे मेन लाइन से प्लेटफॉर्म लाइन की तरफ जब ट्रेन लाइन शिफ्ट होता है उस टाइम पे ट्रेन का स्पीड एक्चुअली हमें रेगुलेट करना चाहिए। उस टाइम पे क्या करता है सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करने के बाद इवन इफ अपने जो गाड़ी चलाता है किसी भी हालत में अगर वो नहीं कंट्रोल करता है तो सिस्टम उसको टेक ओवर करके ट्रेन को प्रॉपर्ली स्पीड भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन के ऑपरेशन पर सेफ्टी ही नहीं, जो रोड पैसेंजर्स है जहाँ पे हमें मैन लेवल क्रॉसिंग्स पे हमें जो रोड पैसेंजर्स आता है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या करता है, जब भी लेवल क्रॉसिंग गेट अप्रोच करता है ऑटोमेटिक एक विजलिंग साउंड आता है, सो दैट रोड पैसेंजर्स को भी ये अलर्ट करता है। तो इस तरह से हर एक जो भी ट्रेन का ऑपरेशन के एस्पेक्ट है हर एक एस्पेक्ट को ये डील करता है। फर्स्ट टाइम भारत में हो रहा है और फर्स्ट टाइम में ही रेलवे मिनिस्टर जो है वो इस ट्रेन पे होने वाले हैं और वो भी इस कोलिजन का पार्ट रहेंगे। तो आप लोग को कैसा लगता है एंड क्योंकि रेल मिनिस्टर हिमसेल्फ बीइंग प्रेजेंट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन रेलवेज एंड मोर इम्पोर्टेंट इंडिया इटसेल्फ, बिकॉज जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत था इसके तहत ये मेजर स्टेप है उसके तहत, बिकॉज जैसे हमने बताया था ये कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही डेवलप किया गया था, उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऑन साइट डेमोन्स्ट्रेशन देखने का जब हमारे ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर है ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ओकेजन है, जो हाँ खुद ब खुद आके जो अभी हमने बताया था रियल पोल्यूशन का या हिडन पोल्यूशन जैसे ट्रेन ऑपरेट करता है सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारा रेलवे मिनिस्टर खुद उसको देख रहे हैं, जिसमें हमारा एक रेलवे मिनिस्टर एक लोको में और दूसरी तरफ हमारे सीआरपी दूसरे लोको में जब आएंगे कैसे सिस्टम को रोका दिया जाएगा उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। और ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन फॉर अस व्हिच डेमोन्स्ट्रेट आवर सेफ्टी ऑफ आवर ट्रेन ऑपरेशन। మనం మన ప్రయాణం సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మొదలైంది. ఇప్పుడు కొలిజన్ పాయింట్ శంకర్పల్లికి రావడం జరిగింది. మన రైల్లో ప్రయాణం చేసి రావడం జరిగింది. మన సహయాత్రికులు కొంతమంది మనతోని ఇక్కడ మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మనతోని భరత్ గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భరత్ గారు మీరు చెప్పండి మీ ప్రయాణం ఎట్లా సాగింది, అదే కాకుండా రైల్వేస్ లో మీరు తీసుకున్న మార్పు ఏ విధంగా ఉంది దాని గురించి కొద్దిగా నా మాటల్లో చెప్పాలంటే మీరే చూస్తున్నారు రైల్వే మాట ట్రైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, రైల్వే గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పట్టాలే మాటలు మాట్లాడుతున్నాయి అన్నట్టుగా. సార్ చూడండి మనం హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లోనో ఢిల్లీలో లేము, హైదరాబాద్ కి సికింద్రాబాద్ దూరంలో ఉన్నటువంటి 50 కిలోమీటర్లో ఉన్న ఒక గ్రామంలో శంకర్పల్లి అనే గ్రామంలో ఉన్నాము. మీరు చూడండి మీకు పట్టాలు ఎలా ఉన్నాయో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. చూడండి ఎంత శుభ్రతగా ఒకప్పుడు మీరు చూసారు 2014 ఇలాంటి పట్టాలు మీరు ఎక్కడైనా చూసారా? పట్టాలు మనం అక్కడ నాగాలి చూడాలనంటే అబ్బా ఇంత ఎలా ఉన్నాయని బాధపడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు చూడండి పట్టాలు శుభ్రత స్టేషన్లే కాదు, స్టేషన్లు ఆధునీకరితమైన అందరం ఫోటోలు చూసాం, అందరి వీడియోలు చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ స్టేషన్ లో మొత్తగా ఆధునీకరణ కాదు, ప్రతిదీ మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా ప్రతిదీ జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వ్యవస్థ చూడండి, ఆధునిక టెక్నాలజీ ఎప్పటికప్పుడు వస్తుంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లో ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం పోవడం వల్ల మనం బలపడుతున్నాం. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతోంది మాట్లాడుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతోంది కాదు, చెందిందనే నా ఉద్దేశంలో నేను అనుకుంటున్నాను. कई लोगों से वार्तालाप की है, रेल में सफर करते हुए उनके अनुभव जानने का प्रयत्न किया। अभी हम टेस्ट साइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कवच का जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा। जो एंटी कोलिजन डिवाइस है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम करा है। हम ड्रोन के माध्यम से इस सारा वीडियो को हम देख पाएंगे। फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है, देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है। और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। बहुत अच्छा।
हाँ, अपने आप आपकी जिंदगी में इससे क्या परिवर्तन आता है? बहुत कॉन्फिडेंस से ड्राइविंग कर सकते हैं और पैसेंजर्स के लिए, लोको पायलट्स के लिए सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। हमारे इंजीनियर आगे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? उनको माइक दीजिए। आपको क्या लगता है? सर क्या नाम है आपका? प्रिया अग्रवाल। प्रिया अग्रवाल जी इंजीनियर है। मैं इस टेक्नोलॉजी से पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेस है तो ये हमारे आज के ड्राइवर्स के लिए तोहफा है जो उनको ड्राइविंग में आगे बहुत सहायता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमने ट्रेन से सिकंदराबाद से चंद्रपल्ली तक यात्रा की, सहयात्रियों का और मीडिया का भी उन लोगों ने उनका इसके ऊपर कवच जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर उन्होंने से बात किया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कवच ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आधुनिकरण जो टेक्नोलॉजी का आधुनिकरण जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उसके बारे में आप जरा हमें नरेंद्र मोदी ऐप की पेज को बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत का विजन। जितनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को हमारे देश में डेवलप किया जाए तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ कवच को आगामी वर्षों में 2000 किलोमीटर इस साल लगाएंगे और 4-5 हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष लगाएंगे। और जैसे ये टेक्नोलॉजी भारत में प्रसिद्ध हो जाए, आज दुनिया भर में इसको देखा जा रहा है, तो दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब देशों में इस टेक्नोलॉजी को आगे एक्सपोर्ट करने की पोटेंशियल। सर अभी हम कुछ यात्रियों से बात कर रहे थे रेल में और वो लोग काफी प्रोत्साहित थे कि खुद रेलवे मिनिस्टर सर जो है वो इसको लीड कर रहे हैं एक लोकोमोटिव में बैठ के। सर इसका उद्देश्य क्या है और आपका पर्सनल अनुभव कैसा रहा रेल मोटिव में रह के? मुझे प्रधानमंत्री जी के विजन पे पूरा भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास है, हमारे इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फ्रंट से लीड करते हैं, आपने देखा पार्लियामेंट स्वयं जाके देखा उन्होंने, कई जगह, हर जगह जहां पर भी कोई भी मुसीबत हो देश में, कहीं पर भी कोई कैलामिटी आती है तो पीएम साहब स्वयं उसको मॉनिटर करते हैं, स्वयं उसमें डायरेक्शन देते हैं, स्वयं साइट पे पहुंचते हैं। देखा आपने एंटायर कोविड का पीरियड प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से राइट फ्रॉम द फ्रंट इसको एड्रेस किया, इस कैलामिटी को टैकल किया। तो ये सब हम सब के लिए सीखने की बात है। Absolutely. Thank you very much, sir. Thank you. भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे प्रियतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसकी छोटी सी झांकी देखी है। जो कवच एंटी कोलिजन सिस्टम है उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है उन्होंने भी इसमें भाग लिया। हमने उनसे विस्तार रूप से वार्तालाप भी किया इस कवच एंटी कोलिजन सिस्टम के बारे में। आप इसी तरह से नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीटिंग से जुड़े रहे। आपको नरेंद्र मोदी जी का जो नव भारत का नींव जो बोया गया है उसकी पर्याप्त जानकारी आपको नरेंद्र मोदी ऐप में मिल जाएगी। आप सभी लोग इसी तरह से नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीटिंग से जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत।